हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स लॉस अपडेट्स। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने टीडीएस क्या होता है उसके बारे में बताया था और आज हम टीडीएस रेट्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2022, 24, 25 के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या क्या टैक्स रेट अप्लीकेबल है फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर 2023, 24। जो आप लोग अपने बिजनेस में जो भी टैक्स रेट और बिजनेस डिडक्शन करेंगे वो नए रेट से कर सकते हैं। तो चार्ट पे चलते हैं। पहला चार्ट है, हमने बनाया है कि सेक्शन 192। हमने पहले हमारा चार्ट समझ लीजिए। सेक्शन हमने ऊपर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, फिर थ्रेशोल्ड लिमिट लिखा हुआ है, फिर टीडीएस रेट लिखा हुआ है। इस तरह जो है चार कॉलम है, चारों कॉलम में आप जब मैं सेक्शन के बारे में बात करूँ तो उसके प्रोविजन क्या है और रेट क्या है वो हम बताते चलेंगे आपको। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। सेक्शन 192, सेक्शन 192 जो अप्लीकेबल होता है पेमेंट ऑफ सैलरी। जब हम किसी व्यक्ति को सैलरी पेमेंट करते हैं तो सेक्शन 192 अप्लीकेबल होता है। इसमें थ्रेशोल्ड जो होता है बेसिक एग्जेंशन लिमिट ऑफ एम्प्लॉई का होता है। जैसे हम प्रेजेंट में जो भी टैक्स रेट चल रहा है उनका स्लेब क्या है उतना डिडक्ट करके अगर उसका टैक्सेबल सैलरी बन रहा है तो हम उस पर कैलकुलेट करके नॉर्मल स्लेब रेट से टोटल ईयर में डिवाइड कर लेते हैं। हर मंथ उतना उतना डिडक्ट करते चलेंगे। तो ये बात क्लियर आप लोगों को हो गई होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 192 ए, प्रीमेच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हर एक सैलरीड पर्सन का, हर एक नहीं कह सकते हैं, जनरली कह सकते हैं, पीएफ अकाउंट उनका ओपन होता है और उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन उनके सैलरी से दी जाती है, कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर देता है। इसकी अगर प्रीमेच्योर विड्रॉल आप करते हैं तो 50,000 से एबव अमाउंट अगर है तो 10% के रेट से इस पे आपका टीडीएस डिडक्ट करना होता है। और बजट 2023 में ये भी क्लियर मेंशन हो गया, अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया हुआ है तो उसका रेट 20% हो जाएगा। दूसरा सेक्शन है 193, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के में डिवेंचर्स सबसे पहले है। डिवेंचर्स अगर 5,000 इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर 10% फ्लैट रेट से लग सकता है। ओके। उसके बाद जो है अदर सेविंग बॉन्ड्स हुए या सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018 है या 2033 है तो उस पर 7.75% के रेट से लगेगा। और जो टैक्स रेट टैक्स सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018 है वो 10,000 से एबव अगर पेमेंट हो रहा है तो उस पर 8% के रेट से कटेगा। नेक्स्ट सेक्शन है 194, पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड। कोई भी डिविडेंड शेयर का अगर हमको मिलता है 5,000 से एबव तो उस पर जो है 10% के रेट से पेयर को डिडक्ट करना होता है। 194 ए, 194 ए कहता है कि इंटरेस्ट फ्रॉम अदर देन इंटरेस्टेड फ्रॉम सिक्योरिटीज डिपॉजिट्स विद बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी। जनरली काफ़ी सारे लोग इसके बारे में पता होगा। बैंक में हम अगर एफ डी किए हैं, चाहे ज़्यादा बड़ा अमाउंट हमारे सेविंग अकाउंट में पड़ा हो तो उस पर ब्याज मिलता है। ब्याज पे जो अमाउंट मिलेगा उस पर टीडीएस काटने का प्रावधान होता है। तो सीनियर सिटीजन के केस में अगर 50,000 से ज़्यादा साल में उनको ब्याज के तौर पे मिलता है तो उनका जो टीडीएस रेट होगा बैंक 10% के रेट से डिडक्ट करेगी। नेक्स्ट चार्ट पे हम चलते हैं। इसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं, विजिबल हो जाए।
अदर देन सीनियर सिटीजन के केस में अगर 40,000 से एबव ब्याज मिलता है तो उसमें हम भी 10% के रेट से डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है 194 ए, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 194, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये इंटरेस्ट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हम अनसिक्योर्ड लोन किसी को देते हैं तो अगर 5,000 साल में ज़्यादा मिलता हमको तो उस पर भी 10% टीडीएस हमें डिडक्ट करना होगा। 194B, income from lottery, winning, card games, crossword puzzles and other games of any type। अगर एग्रीगेट इनकम फ्रॉम लॉटरी, विनिंग, कार्ड गेम्स, क्रॉसवर्ड पजल्स से 10,000 है तो 30% के रेट से डिडक्ट होगा। ऑनलाइन गेमिंग पे भी जो है 30% के रेट से कटेगा। सेक्शन 194BB, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस विनिंग, एग्रीगेट विनिंग ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, नॉट सिंगल ट्रांजेक्शंस। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस विनिंग, अगर कोई भी हॉर्स रेस विनिंग में आप विन करते हैं तो उस पर 30% के रेट से कटना है टीडीएस। नेक्स्ट सेक्शन है 194 जो बहुत ही पॉपुलर सेक्शन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। पेमेंट और कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 अगर कर रहे हैं या एग्रीगेट ट्रांजेक्शन 1 लाख है तो इस पे इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 1% के रेट से डिडक्शन होगा। अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ लाइक कंपनी है, फॉर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है और लोकल अथॉरिटी, इन पे जो है 2% के रेट से डिडक्शन होगा। नेक्स्ट सेक्शन 194D, इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस एजेंट को जो कमीशन मिलता है उस पर डोमेस्टिक कंपनी अगर 15,000 से एबव किसी को पेमेंट करती है तो 10% के रेट से 10% के रेट से डिडक्शन करेगी। अदर देन कंपनीज अगर है, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी यहाँ कर सकते हैं तो 15,000 से एबव अगर करती है तो 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगी। वन 194DA, income for the insurance pay out while payment of any sum in respect of insurance policy। 1 लाख से एबव अगर किसी को हम इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट कर रहे हैं तो 5% के रेट से यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कराना होगा। 194E, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स एसोसिएशन को अगर हम पेमेंट करते हैं कितना हो भी उसे 20% के रेट से काटना है और इस पे दिस रेट शैल इंक्रीज बाय एप्लीकेबल सरचार्ज एंड 4% सेस। 4% सेस भी लग सकता है, 4% सेस भी लग सकता है और एप्लीकेबल सरचार्ज भी लग सकता है अगर स्लैब एक हाई रेट का है तो। 194EE, पेमेंट ऑफ अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पर्सन अंडर नेशनल सेविंग स्कीम NSS, अगर 2500 से ज़्यादा उसको पेमेंट मिलता है नेशनल सेविंग स्कीम से तो उसको 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। 194, पेमेंट फॉर द परचेज रीपर्चेज ऑफ यूनिट बाय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आर ए म्यूचुअल फंड, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, 20% के रेट से डिडक्शन होगा टीडीएस का, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। 194G, पेमेंट कमीशन एक्सेट्रा ऑन द सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, अगर किसी को कमीशन वगैरह देते हैं लॉटरी के संबंध में तो 15,000 के एबव अगर पेमेंट कोई करेंगे तो 5% के रेट से हम टीडीएस उस पर काटेंगे। सेक्शन 194G के बाद जो है हम दूसरे चार्ट पे चलेंगे। चार्ट को भी थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि रीडेबल हो जाए, आप लोग पढ़ सकें इसको। सेक्शन 194H, कमीशन और ब्रोकरेज, कॉमन सेक्शन है, अगर किसी को हम कमीशन या ब्रोकरेज 15,000 से अबव देते हैं तो उस पर 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। सेक्शन 194I, इसमें ये भी कॉमन है, जनरली रेंट होता है प्लांट एंड मशीनरी या हाउस, तो इस पे टीडीएस रेट जो होता है हम देखते हैं किस रेट से कटना है। 194IA, रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लिमिट 2,50,000 से अगर एबव करते हैं तो 2%। 194IB, रेंट ऑन लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग्स,
इसका जो है रेट टीडीएस का 10% है। लिमिट्स दोनों का सेम है, 2,40,000 से अब अगर ईयरली पेमेंट कर दें तभी उस पर डिडक्शन होगा टीडीएस का, अदरवाइज नहीं होगा। सेक्शन 194 आई है, पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। अगर किसी को हम लैंड परचेज के बदले में उसको कंसिडरेशन देते हैं, वही अदर देन एग्रीकल्चर लैंड है, तो अगर 50 लाख से अबव है तो उस पर 1% के रेट से हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। सेक्शन 194 IB, रेंट पेमेंट बाय इंडिविजुअल आर एचयूएफ नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194 आई। अगर 194 आई में कोई इंडिविजुअल कवर नहीं है, तो अगर 50,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट हम दे रहे हैं तो 5% रेट डिडक्ट कर सकते हैं। 194 IC, पेमेंट अंडर ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट टू इंडिविजुअल एचयूएफ, इसका भी कोई लिमिट नहीं है, 10% के रेट से इसमें भी डीडीएस अगर कोई पेमेंट होता है तो हम डिडक्ट कर लेंगे। 194 J, एनी सम पेड बाय वे ऑफ फीस ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉमन सेक्शन है। आप 194 J हमेशा डे टू डे में वर्क आता है हमारे पास, तो इस पे 30,000 लिमिट है, इसमें 10% के रेट से डिडक्शन होगा टीडीएस का। उसी तरह जो है न्यूमरेशन फीस कमीशन टू डायरेक्टर का भी है, इसी सेक्शन के तहत कवर होगा, उनका भी अगर 30,000 से अबव होता है 10% के रेट से टीडीएस हम डिडक्ट करेंगे। ओके, एनी सम पेड फॉर नॉट कैरिंग आर एक्टिविटीज कंसर्निंग एनी बिजनेस, तो इसके लिए भी लिमिट जो है 30,000 है। पेमेंट का जो टीडीएस का टैक्स रेट है 10% है। नो हाउ है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, कोई शेयर नहीं करने के लिए अगर कोई चार्ज हम लेते हैं तो उस पर हम 30,000 के अबव अगर पेमेंट होता है तो 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। एनी सम पेड एज फी ऑफ फॉर टेक्निकल सर्विसेज, कोई टेक्निकल सर्विसेज हम किसी से लेते हैं, अगर उसको पेमेंट कर रहे हैं तो 30,000 के अबव 2% के रेट से हम 190J का ध्यान रखिएगा, जनरली 10% होता है लेकिन इसमें 2% उनको पेमेंट करना है। एनी सम पेड बाय वे ऑफ रॉयल्टी टॉवर सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, 30,000 से अबव है तो इसमें भी हम 2% देंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे। 194J सेक्शन में ही एनी सम पेड एज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज बट पे इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कॉल सेंटर, तो अगर 30,000 से अबव पेमेंट है तो 2% के रेट से यहाँ भी हम पेमेंट करेंगे, डिडक्ट करेंगे। 194 के, पेमेंट ऑफ एनी इनकम फॉर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर एग्जांपल डिविडेंड, नो लिमिट है इसका, 10% के रेट से फ्लैट टीडीएस डिडक्ट करेंगे। 194L ए, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्वायरिंग सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर गवर्नमेंट कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है तो कंपनसेशन अगर 2,50,000 से ज़्यादा होगा, 2.5 लाख से ज़्यादा होगा तो 10% के रेट से टीडीएस उस पर डिडक्ट होगा। 194LV, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड टू नॉन रेसिडेंट के केस में है ये सेक्शन, इसका कोई लिमिट नहीं है, 5% के रेट से जब पेमेंट करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट करेंगे। 194LC, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लोन बारो इन फॉरेन करेंसी by Indian company of business trust against loan agreement or issue of long term bonds, इसका भी कोई लिमिट नहीं है, 5% के रेट से डिडक्ट करेंगे टीडीएस पेमेंट करेंगे। 194LC में भी यही सेक्शन सेम है, इसमें भी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन borrowed in foreign currency by Indian company or business trust issued long term bond listed in IFSC से रिलेटेड है ये सेक्शन, इसमें 4% के रेट से टीडीएस आप डिडक्ट करेंगे ऑन पेइंग पेमेंट। 194LD, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स रुपी डिनोमिनेटेड टू FII और QFI, नो लिमिट इसमें भी है, 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। 194LBA क्लास 1, सर्टेन इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट टू इट्स यूनिट होल्डर, बिजनेस ट्रस्ट द्वारा अगर यूनिट होल्डर को कोई इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो कोई लिमिट नहीं है, इसमें 10% फ्लैट रेट से डिडक्ट करेंगे टीडीएस।
194 LBA subclass 2 interest income of business trust from SPV distribution to its unit holder, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, 5% के रेट से डिडक्ट करेंगे टीडीएस। बीच में आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को हो सके तो शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आगे दूसरे चार्ट पे हम चलते हैं। (194) LBA subclass 2 dividend income of business trust or SPV in which it holds the entire share capital exempt the capital held by government and distribution to its unit holder। नो लिमिट इसमें भी है, 10% के रेट से करेंगे। M94 LBA subclass 3 rental income payment of assets owned by business trust to unit holders of such business trust, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, 30% के रेट से डिडक्ट करेंगे। 194 LBA subclass 3 rental income payment of assets owned by the business trust to unit holders of such business trust, तो इसमें भी कोई लिमिट नहीं, 40% के रेट से ऑन पेमेंट डिडक्ट करेंगे टीडीएस। 194 LBB certain income paid to unit holders in respect of units of investment fund, इसमें भी 10% के रेट से डिडक्शन होगा। 194 LBB certain income paid to unit holders in respect of units of investment funds, no limit, 40% के रेट से डिडक्शन होगा। 194 LBC income from investment in securities fund received to an individual and HUF, इसमें कोई लिमिट नहीं है, 25% के रेट से टीडीएस डिडक्शन होगा। 194 LBC income from investment in securitization fund received to a domestic company, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, 10% के रेट से डिडक्शन होगा। 194 LBC income from investment in securitization fund received to a foreign company, no limit, 40% के रेट से डिडक्शन होगा। 194 LBC में income from investment in securitization fund received to NRI, no limit, 10% के रेट से डिडक्शन होगा। न्यू सेक्शन 194M certain payment by individual HUF not liable to deduct TDS under section 194, 194H and 194J, मतलब जो इंडिविजुअल इसमें कवर नहीं है HUF 96 और 94H और 94J के तहत, अगर 50,000 से एबव पेमेंट किसी व्यक्ति को कर रहे हैं, किसी पर्सन को कर रहे हैं, तो 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। 194 कैश विड्रॉल एक्सीडिंग a certain amount, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर है 3 करोड़ से एबव अगर विड्रॉ कर रही है तो उस पर 2% के रेट से डिडक्शन होगा। अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उनका लिमिट 1 करोड़ है साल का, और उस पर 2 साल 1 करोड़ से ऊपर का जो लिमिट होगा उस पर 2% के रेट से टीडीएस कटेगा। 194N में वही दूसरा प्रोविजन है, कैश विड्रॉल इन केस person not filing ITR for last 3 years and the original ITR filing due date expired। अब इसमें क्या है कि अगर 20 lakhs to 1 करोड़ है तो 2% के रेट से काटेंगे, 1 करोड़ से एबव है तो 5% के रेट से टीडीएस काटेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में लिमिट 3 करोड़ रहेगा, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। रेगुलर अपना ITR फाइल करिए अगर कैश विड्रॉ का काम ज़्यादा है, ताकि आपका लिमिट बढ़ जाए, टीडीएस कम कटे। नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 194O पेमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू इट्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये हो गया। और 5 लाख से वो लोग किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर 1% के रेट से टीडीएस काटेंगे। पैन नहीं है, 5% के रेट से काटेंगे। 194P पेमेंट ऑफ pension or interest to specified senior citizen of age 75 years or more
बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के है, उसको नॉर्मल टैक्स सेलिब्रेट से कटेगा टीडीएस। 194 क्यू पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स। 194 50 लाख से अब अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो 0.10% के रेट से आप टीडीएस काटेंगे। 194 आर रिक्विजिट बेनिफिट फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, अगर 20,000 से ज़्यादा है तो आप 10% टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करेंगे। 194 एस टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, अगर स्पेसिफाइड पर्सन को 50,000 से अबव किया जा रहा है तो 1% करेंगे, अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है तो 10% के रेट से करेंगे। 195 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय एनआरआई सिटीजन्स, 20% के रेट से, नो लिमिट है। इनकम बाय वे ऑफ एलटीसीजी रिफर टू सर्टेन केस 115 ई इन केस ऑफ एनआरआई 10%। इनकम बाय वे ऑफ एलटीसीजी अंडर सेक्शन 111(1) सी सब क्लास 13 10%। Income by way of LTCG under section 112A loan limit 10%. 195 income by way of LTCG under section 111A no limit 15% के रेट से। Any other income by way of LTCG no limit 20%. 195 interest payable on money borrowed by the government on Indian concern in foreign currency no limit 20% के रेट से। तो आप लोग इस टैक्स रेट का ध्यान रखिए और नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। सेक्शन 195 का जो है मोस्टली रॉयल्टी या इंडिविजुअल कंसर्न एंड गवर्नमेंट फर्म का सब्जेक्ट टू फर्स्ट को भी जो आप सेक्शन 100 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्चुअल एसेट से संबंधित है, इस पे आप लोग एक बार सरसरी निगाह देख लीजिएगा, बाकी कोई विशेष कॉमन सेक्शन नहीं है। नेक्स्ट चार्ट पे अपने 196D डिविडेंड से रिलेटेड इंस्टीट्यूशनल एफआई से 20% के रेट से। सेक्शन 206 AB पेमेंट टू नॉन फाइलर दोज हु हैव नॉट फाइल्ड देयर इनकम टैक्स रिटर्न इन टैक्स इन द लास्ट ईयर 2 times the tax the rate given in the income tax act or finance act 5% whichever is higher। 206 ए बी ये है कि जो अगर हम पेमेंट के किसी का टैक्स रेट है, अगर कोई नई फाइल कर रहा है अपना रिटर्न तो बिना लिमिट के अगर जो टैक्स रेट उसका दोगुना करेंगे या 5% जो उससे ज़्यादा होगा उस टैक्स रेट से हम उसका काटेंगे। इसमें नॉन फाइलर के संबंध में एक क्लियरिटी दिया गया है, पीपल हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल देयर ITRs एंड आर हु डू नॉट हैव ए फी इन इंडिया, तो दो लोगों पे सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सभी लोगों पे एप्लीकेबल होगा कि जो लोग जिनका लिमिट नहीं आता फाइल करने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है, और जो उनका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है कोई उनका। 206 ए डबल ए TDS rate in case of non-availability of PAN no limit, tax rate right above or 20% whichever is higher। तो अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो सीधा 20% और टैक्स रेट जो अप्लीकेबल है, अगर जो भी ज़्यादा होगा उस रेट से DDS काटेगा। तो इसलिए अपना कहीं भी आप लोग पैसे से लेन देन कर रहे हैं और अन्य लोगों को भी जागरूक करते रहिए कि अपना पैन कार्ड जरूर वहाँ पे सबमिट करें ताकि टैक्स हायर TDS रेट से बचा जा सके। तो धन्यवाद दोस्तों, thank you for watching my video, and at last I humbly request to all of you, kindly subscribe my channel, like my channel and share my channel. Thank you.